नमस्कार दोस्तों, आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय जो एक चीज आपको बहुत परेशान करती होगी वो होगी जो आपका प्रीमियम डिके हो जाता है ड्यू टू टाइम। तो जो प्रीमियम डिके हो जाता है ड्यू टू टाइम, तो टाइम डिके या थीटा भी जिसको हम बोलते हैं। तो आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिसको यूज करके आप इस टाइम डिके से पैसे बना सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी का नाम है बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो हम इस स्ट्रेटेजी के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और ये कब यूज की जा सकती है। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो पहली चीज क्या है, जो इसमें रिस्क है और जो उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो एक अच्छा है। मतलब अगर आप रिस्क ले सकते हैं, लेट्स से अगर आपको एक्स अमाउंट का रिस्क है तो जो आपका रिवॉर्ड होता है वो 2.5 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाता है। तो अच्छा खासा, इवन 2.5 से भी ज्यादा हो जाता है। तो आपका अगर लेट्स से दिस इज योर रिस्क, तो दिस इज योर रिवॉर्ड। तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है। दूसरी चीज, हमें पता है कि ज्यादातर दिन मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट रहता है, मतलब निफ्टी या फिर जो भी स्टॉक की भी अगर आप बात करें तो वो रेंज बाउंड रहता है। तो रेंज बाउंड मार्केट में ये अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब ये गुड परफॉर्मेंस देती है। और अगर मार्केट लेट्स से अभी जैसे निफ्टी 17,850 के आसपास चल रहा है, लेट्स से अगर आपने बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी अप्लाई की अभी और निफ्टी एक्सपायरी पे 17,850 पे ही बंद हो गया, तो ये आपको मैक्स प्रॉफिट देगी। तो मतलब अगर एक्सपायरी 17,850 पे हो गई, ठीक है, तो ये मैक्स प्रॉफिट देगी। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि आप अगर नेकेड सेल करते हैं या सॉरी नेकेड अगर बाय करते हैं ऑप्शन, मतलब नेकेड बाय करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो आप रिस्क जो है वो पूरे प्रीमियम का हो सकता है, तो यहाँ पे आपका रिस्क जो हो जाता है वो लिमिटेड हो जाता है। तो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो आपका रिस्क जो है बटरफ्लाई में अगर हम रिस्क करेंगे तो वो लिमिटेड हो जाएगा। साथ में एक ये भी है कि नेकेड अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है, यहाँ पे वो भी लिमिटेड हो जाता है। बट सिंस अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी कैपिटल को प्रिजर्व कर लें, वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आगे अब हम स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करके। तो लेट्स से, या फिर जैसे भी हम देख रहे हैं, आज है 10th ऑफ February और निफ्टी इस समय अराउंड 17,850 के आसपास चल रहा है। तो ये है निफ्टी का लेवल। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो हम तीन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की कॉल्स पे काम करते हैं। तो वो तीन स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? एक होती है एट द मनी कॉल, एक होती है आउट ऑफ मनी कॉल और एक होती है इन द मनी कॉल। तो अगर हम एट द मनी बात करें तो अभी क्या हो जाएगी? 17,850 की कॉल। आउट ऑफ मनी, लेट्स से हम 100 पॉइंट का डिफरेंस लेते हैं, 17,950 का। ध्यान रखने वाली बात क्या है, बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में जितना एट द मनी और आउट ऑफ मनी के बीच का डिफरेंस होगा, लेट्स से 100 पॉइंट, उतना ही इन द मनी और एट द मनी के बीच में होना चाहिए। मतलब वो क्या हो जाएगी? 17,750 रुपए। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम बात करें तो इस समय 17,950 की जो कॉल है वो लगभग चल रही है 50 रुपए की। 17,850 की जो कॉल है वो चल रही है 90 रुपए की, और 17,750 की जो कॉल है वो लगभग 150 रुपए की चल रही है। तो हमें काम क्या करना है? हमें यहाँ पे काम करना है, लेट्स से मैं इन तीन कॉल्स को ऐसे बना लेता हूँ। ये एट द मनी कॉल हो गई, ये आउट ऑफ मनी कॉल हो गई और ये हो गई आपकी इन द मनी कॉल। ठीक है, तो हमें एक लॉट बाय करना है इन द मनी कॉल का। तो एक लॉट हमें बाय करना है, दो लॉट सेल करने हैं एट द मनी के, दो लॉट हमें सेल करने हैं, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन भी लगा दिया। और आउट ऑफ मनी का भी हमें एक लॉट बाय करना है। ठीक है, तो हमारा प्रीमियम जो हम पे करेंगे वो लगभग कितना हो जाएगा? तो इन द मनी कॉल जो 150 वाली है, मतलब अगर हम अभी हम प्रीमियम में पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो वो हम 150 रुपए पे हम बाय करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सेल करेंगे तो ये हमें मिल जाएंगे पैसे, तो मतलब वी हैव टू पे दिस थिंग। तो 150 पॉइंट हम पे करेंगे। यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा? 90 रुपए की, और सिंस हम सेल कर रहे हैं तो 2 इंटू 90 ये हमारे पास ऐड हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 180 रुपए। और आउट ऑफ मनी भी हम बाय कर रहे हैं जो कि 50 रुपए की, तो उसको मैंने -50 लिख दिया है। तो अब बात करते हैं कि लेट्स से इसमें आपका प्रॉफिट बनेगा कैसे। तो देखिए, हम सबसे पहले जो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, लेट्स से
आज जो अभी इस एक्सपायरी पे लेट्स से एट द मनी जो कि है हमारी 17,850, तो निफ्टी अगर 17,850 पे बंद हो गया तो देखते हैं कि ये कैसे आपको प्रॉफिट देगी या लॉस होगा, जो कि प्रॉफिट ही देगी। ठीक है, सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट इसका भी बनेगा। तो हमारे पास एक है, हमारे पास 17,750 की, ये हो गई हमारी इन द मनी कॉल। और ये हमने कितने में ली है, ये हमने, क्योंकि हमने ये खरीदी है तो ये -150 लिख देता हूं। ठीक है, हमने 2 लॉट सेल करे हैं किसके, एट द मनी, जो कि हो गई 17,850। और सिंस हमने सेल करे हैं तो उसमें मिले हमें 2 × 90, तो उसको मैंने लिख दिया 180, और ये प्लस में है। और तीसरी हमने आउट ऑफ मनी, ये हो गई एट द मनी, और हमने तीसरी आउट ऑफ मनी भी बाय की है जो कि है 17,950 की आउट ऑफ मनी, तो इसमें भी हमने पे किया है, वो है 50। ठीक है, तो अब बात करते हैं निफ्टी अगर 850 पे बंद हो गई तो इसमें जो ये 17,750 की कॉल है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 रुपए। आपने इनिशियली दिए थे 150 रुपए, तो आपको 50 रुपए का, इसमें 50 पॉइंट्स का लॉस होगा। सिंस इस वाली कॉल में जो एट द मनी कॉल है, इसमें आपको पैसे जो निफ्टी जो जिसने बाय किया है उसको तब देने पड़ते अगर निफ्टी 850 से ऊपर बंद होता, 850 से ऊपर बंद होता, पर सिंस ये 850 पे बंद हुआ तो ये आपको पूरे 180 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये आपको मिल जाएगा। और इस केस में आपको प्रॉफिट तब होता है जब 950 के ऊपर बंद होता, बट 950 के ऊपर बंद नहीं हुआ तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब आप 50 पॉइंट। तो अगर हम बात करें कि आपको प्रॉफिट कितना होगा, तो हम देख लेते हैं कि हमें टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो टोटल प्रॉफिट होगा, आपने लूज कितने किए, पहले मैं लिख लेता हूं मिले कितने, तो 180 पॉइंट मिले, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रॉफिट। उसके अगेंस्ट आपने 50 पॉइंट ये वाले लूज किए 17,750 में, और 50 पॉइंट आपने 17,950 वाली में लूज किए, मतलब 180 माइनस ये हो जाएगा 100, मतलब आपके बनेंगे 80 पॉइंट्स। तो आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, 80 × 50 का लॉट होता है, तो कि वो हो जाएगा आपका 4,000 रुपीज। तो देखिए इस केस में अगर निफ्टी इसी पॉइंट पे एक्सपायरी दे दे आपके 850 पे, तो आप देख रहे हैं कि आपको 4,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब एक दूसरा केस ले लेते हैं कि लेट्स से निफ्टी ने आपको क्लोजिंग जो दे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निफ्टी क्लोजिंग। ठीक है, तो निफ्टी क्लोजिंग है, लेट्स से उसने आपको दे दी 17,800 की क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो इस वाली की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 रुपए हो जाएगी। इनिशियली यू हैव पेड 150 रुपीज, तो मतलब आपको कितने का लॉस हो जाएगा, 100 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस वाली कॉल में 850 एट द मनी वाली कॉल में आपको प्रॉफिट, आपको लॉस तब होना था, या फिर आपको निफ्टी जिसने बाय किया है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट उसको पैसे देने थे 850 से, जब ऊपर जाए 850 से नीचे रह गई तो आपको यहाँ पे पूरे 180 पॉइंट मिल जाएंगे एज इट इज। और इस केस में आपको प्रॉफिट तब होता है जब 17,950 से ऊपर जाती है, और सिंस 950 से नीचे है तो यहाँ पे आप टोटल 50 पॉइंट लूज कर जाएंगे। तो देखिए अब इस केस में आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होता है, तो आपको 180 पॉइंट मिले, उसके अगेंस्ट आपने 100 पॉइंट 17,750 वाली में लूज किए, और 50 पॉइंट आपने 17,950 वाली में लूज किए। तो टोटल आपका ये, मतलब आपने 150 पॉइंट लूज किया, मतलब आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, जो कि कितने के बराबर हो गया, 30 × 50 विच इज इक्वल्स टू 1,500 रुपीज। तो आपको 1,500 का प्रॉफिट हो गया। अब एक केस ले लेते हैं कि निफ्टी जो आपके एट द मनी कॉल से ऊपर बंद हो गई, तो उस केस में देखते हैं कैसे होता है। तो लेट्स से निफ्टी 17,900 पे बंद हो गई। अब 17,750 वाली कॉल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 रुपए, और आपने 150 ही रुपए दिए थे, तो इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, 0 पॉइंट्स आप लूज करेंगे। अब देखिए ये 850 वाली कॉल थी, 17,850। अब ये 900 पे निफ्टी बंद हुआ, तो आप ऑप्शन बायर को यू विल पे पर लॉट 50 रुपीज, तो 2 लॉट में आप 100 रुपए दे देंगे। आपको इनिशियली मिले थे, मतलब 2 लॉट में 100 रुपए आपने दिए, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इनिशियली आपको मिले थे 180 रुपीज, तो टोटल आप 80 पॉइंट्स, सॉरी 180 पॉइंट्स में आपने
तो आपको टोटल 80 पॉइंट्स का फायदा हो जाएगा। और इस केस में तो 17,950 के ऊपर अगर निफ्टी बंद होता तब आपको कुछ प्रॉफिट होता, तो अगेन यू विल लूज 50 पॉइंट्स दिस केस ऑल्सो। तो देखते हैं आपको प्रॉफिट लॉस कितना होता है। तो आपको प्रॉफिट जो हुआ वो 80 पॉइंट का हुआ, उसके अगेंस्ट आपने 17,750 में तो कुछ लूज किया नहीं, जीरो लिख देते हैं और ये 50 कर देते हैं हम। 950 में आपको 50 पॉइंट का घाटा हुआ, तो यहाँ भी टोटल आपको 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, विच इज इक्वल टू अगेन 1500 रुपीज। तो आप देख रहे हैं कि आप दोनों केस में अगर निफ्टी 17,000 हमारे 850 पे तो आपका मैक्स प्रॉफिट हो गया था। अगर उससे थोड़ा बहुत इधर उधर मूव किया, लेट्स से वो थोड़ा इधर चला गया, थोड़ा उधर चला गया, तो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका अगर हम प्रॉफिट का प्रोफाइल बनाए तो वो कुछ ऐसा बनता है। थोड़ी ड्राइंग पे मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट से ऊपर आपका प्रॉफिट होता है और इस पॉइंट से नीचे आपका लॉस होता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब निफ्टी होगा 17,850 पे। और उससे अगर आप बात करें, इसको हम बटरफ्लाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे बटरफ्लाई का एक सेंट्रल पार्ट होता है और उसके बगल में उसके विंग्स होते हैं, तो सिमिलरली ये इसका सेंट्रल पार्ट होता है जहां आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। उससे अगर निफ्टी मतलब सेंट्रल ये हो गया, अगर इससे निफ्टी 17,850 की ये वैल्यू है, अगर इससे इधर या उधर मूव करेगी तो आपका प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। पर इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जो हमने शुरुआत में बात की थी, कि आपका लॉस जो है वो मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, चाहे निफ्टी किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी बड़ी मूवमेंट आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात होती है क्योंकि आपका जो लॉस है, जो मैक्सिमम लॉस है, आई शुड से मैक्सिमम लॉस जो है वो अनलिमिटेड ना होकर केवल लिमिटेड रह जाता है। तो हमने जैसे अभी तक बात कर ली थी कि हमारा नॉर्मल केसेस में लॉस और प्रॉफिट क्या होगा, तो अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हमारा एक एक्सट्रीम केस बन जाए कि मान लीजिए लेट्स से निफ्टी एट एक्सपायरी पहुंच जाए लेट्स से 18,500, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? तो हमारे पास 3 कॉल्स थी। इन द मनी कॉल थी 17,750 की, एट द मनी थी 17,850 की, और आउट ऑफ मनी थी 17,950 की। इसके लिए हमने प्रीमियम पे किया था 50 रुपीज़, इसमें हमें 90 रुपीज़ मिले थे, मतलब 2 लॉट थे क्योंकि, तो 180 हो जाएंगे, और इसमें प्रीमियम पे किया था 150। तो अब निफ्टी 18,500 पे बंद हुई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 750, डिफरेंस जो है मतलब 18,500 माइनस 17,750 विच इज 750। ये हमें प्रॉफिट होगा। इनिशियली वी हैव पेड 150 रुपीज एज अ प्रीमियम, तो यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स बनेंगे? यहाँ पे हमें बन जाएंगे 600 पॉइंट इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 850 से ऊपर बंद हुआ, और सिंस आपने सेल करी थी तो यहाँ पे आपको अब क्या होगा, बायर को पैसे देने पड़ेंगे। और कितने देने पड़ेंगे? 18,500 माइनस 17,850 which is 650 रुपीज पर लॉट, तो 2 लॉट में आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? -2 इंटू 650 लिख लेते हैं हम, विच वुड बी -1300 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। इनिशियली आपको मिले कितने थे? आपको प्लस में लिख देता हूँ 180 पॉइंट्स मिले थे आपको। तो आपको लॉस कितना हो जाएगा? ये लॉस हो जाएगा आपको 1120 पॉइंट का, ठीक है। और इस केस में आपने, क्योंकि इस बार 17,950 से ऊपर निफ्टी बंद हुआ, तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 550। इनिशियली यू हैव पेड 50 रुपीज एज अ प्रीमियम, तो आपको टोटल 500 पॉइंट बनेंगे। तो अगर हम देखें प्रॉफिट, एंड सिंस इस केस में लॉस होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट स्लैश लॉस। तो वो लॉस कितना होगा? तो हमें देखते हैं पहले मिले कितने। तो इन द मनी कॉल से हमें मिले थे 600 रुपए, आउट ऑफ मनी कॉल से हमें मिले 500 रुपए, और एट द मनी में हमने लूज किया 1120। तो ये हो जाएगा 1100 माइनस 1120, तो हमें -20 पॉइंट्स का लॉस होगा, जो कि अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा हमें 1000 रुपए का लॉस। तो आप देख रहे हैं अगर कितनी भी मूवमेंट हो, आपको पॉजिटिव साइड में 1000 रुपए का लॉस होगा। एक दूसरा भी ले लेते हैं, व्हाट इफ अगर निफ्टी नीचे की तरफ बहुत एग्रेसिव मूव कर जाए, ठीक है। तो निफ्टी एट एक्सपायरी और वो वैल्यू हो जाए हमारी, मान लीजिए 17,000,
तो जो ये 17,750 वाली कॉल थी ये जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू। इनिशियली आपने 150 रुपए पे किए थे, तो आपको 150 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। इस केस में अगर आप 17,850 से ऊपर बंद होती तो आपको पैसा देना पड़ता, मतलब लॉस होता आपको। तो इसमें आपको पूरे 180 पॉइंट जो है वो बन जाएंगे आपके इन दो कॉन्ट्रैक्ट में। और यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे 17,950 से ऊपर अगर बंद होती तो आपको प्रॉफिट होता है, जो कि नहीं हुआ। तो आपने जो प्रीमियम पे किया था वो पूरा लूज कर देंगे, मतलब 50 पॉइंट लूज कर देंगे। तो आपको बने थे 180 पॉइंट, उसके अगेंस्ट आपने कितने लूज किए, 150 एंड 50। तो 180 की अगेंस्ट आपने 200 पॉइंट लूज कर दिए, मतलब 20 पॉइंट, जो कि बराबर हो जाएंगे अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर लें तो 1000 रुपीज। तो मतलब अगर हम बात करें, सॉरी, तो आपको जो लॉस होगा वो लॉस, मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा आपका, तो आपको 1000। तो अगर निफ्टी एग्रेसिवली लेट्स से मूव करी है पॉजिटिव साइड में या फिर नेगेटिव साइड में, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो आपका लॉस, मैक्स लॉस जो होना है वो 1000 रुपए ही होना है। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रॉफिट हुआ था, मैक्सिमम प्रॉफिट विच वॉज हाउ मच, इट वॉज दिस 4,000 रुपीज। तो जबकि मैक्स लॉस कितना हुआ, तो मैक्स प्रॉफिट जो है 4,000 और मैक्स लॉस जो रहा वो रहा 1000 रुपीज का। तो आप देख रहे हैं किसी मैक्स प्रॉफिट इज 4 टाइम्स मैक्स लॉस। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कितना परफेक्ट बना है। तो इस वजह से इन एडवांटेजेस के कारण आप बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में नो सिग्निफिकेंट मूवमेंट, मतलब कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आने वाली हो, तो आप यूज कर सकते हैं। और अगर मार्केट उसी पॉइंट पे बंद हो जाए जो एट द मनी कॉल आपने सेल करी, अगर उसी पे एक्सपायर कर जाए, एक्सपायरी उसी पॉइंट पे हो जाए, तो आप मैक्स प्रॉफिट बना सकते हैं। और आपने ये तो देखा है कि आपका मैक्स लॉस जो है वो लिमिटेड है, चाहे कितनी भी मूवमेंट आ जाए। तो इन्हीं कारणों से बहुत लोग, क्योंकि ज्यादातर टाइम मार्केट एक रेंज बाउंड रहता है, तो बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज गिव अस अ लाइक, एंड इफ यू वांट अदर वीडियोस एज वेल, जस्ट कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।